अदब नाज़रीन, सनम एजाज आपके साथ हालात और वाक़ात पे हमारी पहली नज़र। शुरुआत दिल्ली से। वज़ीर-ए-आज़म के पार्लियामेंट के आज के इजलास में वोट ऑफ थैंक्स और वोट ऑफ थैंक्स के दौरान जमहूरियत और जमहूरियत के साथ साथ मुल्क में पनपती जमहूरियत पर भी बात उन्होंने की, मुल्क की सूरत-हाल पर भी बात की, अपोजिशन पर भी बात की और अपोजिशन से लेके हालात वाक़ात और ख़ास तौर पर कांग्रेस लीडरान को भी जवाब दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने क्या बताया, देखिए। यहाँ पर लोकतंत्र को लेकर के काफी उपदेश दिए गए, बहुत कुछ कहा गया और लेकिन मैं नहीं मानता हूं कि जो बातें बताई गई हैं देश का कोई भी नागरिक इस पर भरोसा करेगा। भारत का लोकतंत्र ऐसा नहीं है कि जिसकी खाल हम इस प्रकार से उधेड़ सकते हैं। ऐसी गलती हम न करें। और मैं श्रीमान डेरेक जी की बात सुन रहा था, बढ़िया बढ़िया शब्दों का प्रयोग हो रहा था, फ्रीडम ऑफ स्पीच, इंटिमिडेशन, हाउडिंग। जब शब्द सुन रहा था तो लग रहा था कि ये बंगाल की बात बता रहे हैं कि देश की बता रहे हैं। स्वाभाविक है, 24 घंटे वही देखते हैं, वही सुनते हैं, तो वही बात शायद गलती से यहां बता दी होगी। कांग्रेस के हमारे बाजवा साहब भी काफी अच्छा बता रहे थे इस बार, और इतना लंबा खींच करके बता रहे थे तो मुझे लग रहा था बस आप थोड़ी देर में ये इमरजेंसी तक पहुंच जाएंगे। मुझे लग रहा था थोड़ी देर में एक कदम बार बाकी है, वो 84 तक पहुंच जाएंगे। लोकतंत्र पर जो लोग शक उठाते हैं, भारत की मूलभूत शक्ति पर जो शक उठाते हैं, उनको तो मैं विशेष आग्रह से कहूंगा इसको समझने का प्रयास करें। हमारा लोकतंत्र किसी भी मायने में वेस्टर्न इंस्टीट्यूशन नहीं है, ये एक ह्यूमन इंस्टीट्यूशन है। हर महीने 4 लाख करोड़ रुपए भारत मोबाइल फोन के निर्माता के रूप में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बना है। भारत में रिकॉर्ड संख्या में स्टार्टअप्स, यूनिकॉर्न्स, और जिसका विश्व में जय जयकार होने लगा है। इसी धरती पर हमारी युवा पीढ़ी कर रही है। रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में विश्व के पहले 5 देशों में हमने अपनी जगह बना ली है और आने वाले दिनों में हम ऊपर ही चढ़ते जाने वाले हैं। जल हो, थल हो, नभ हो, अंतरिक्ष हो, भारत हर क्षेत्र में अपनी रक्षा के लिए अपने सामर्थ्य के साथ खड़ा है। सर्जिकल स्ट्राइक हो या एयर स्ट्राइक, भारत की कैपेबिलिटी को दुनिया ने देखा है। वज़ीर-ए-आज़म की पार्लियामेंट के इजलास में आज का खताब बहुत ही इंपॉर्टेंट खताब था। चूँकि पार्लियामेंट का इजलास जब शुरू हुआ तो अपोजिशन ने कई हंगामा खेज मामलात भी उठाए और उसी बीच में जब वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी तकरीर की तो पिन ड्रॉप साइलेंस भी देखने को मिली। लेकिन कांग्रेस की तरफ से गुलाम नबी आज़ाद ने भी सवालात उठाए थे। सवाल कश्मीर के उठाए, सवाल मुलाज़मीन के उठाए। सबसे पहले कश्मीर के हवाले से, जम्मू कश्मीर के हवाले से गुलाम नबी आज़ाद अपोजिशन के लीडर का सवाल, और उन्हीं सवालात में क्या कुछ बताया गुलाम नबी आज़ाद ने। जो तजर्बा कर रहे हैं, जो हमको गिनी पिग बनाया जा रहा है, ये गिनी पिग पे तजर्बे बंद कर दे। बहुत हुए, पहले प्राइम मिनिस्टर रहा, प्रेसिडेंट रहा, फिर चीफ मिनिस्टर रहा, गवर्नर रहा, अब हम एलजी पे पहुंच गए हैं। ये सब एक्सपेरिमेंट है। आप जानते हैं कि आजकल वैक्सीन का, 1 मिनट, वैक्सीन की बात चल रही है, तो मैं साइंस स्टूडेंट भी रहा हूं, हेल्थ मिनिस्टर भी रहा, तो वैक्सीन आदमियों से पहले किसको दिया जाता है? माइस, चूहे की, उसके बाद दिया जाता है बंदर को, उसके बाद फिर टेस्ट करने के लिए आदमी पर टेस्ट होता है। तो यहां तो चूहा भी हम ही बन रहे, बंदर भी हम ही बन रहे, सब एक्सपेरिमेंट जो है वो जम्मू कश्मीर पर किया जा रहा है। तो हम तो इस एक्सपेरिमेंट में गिनी पिग हो गए
इसलिए खुदा के लिए इस गिनी पिग से हमें बचाइए। और इस शेर से वो समझ जाएंगे गृह मंत्री जी, एक रात से आपने उम्मीदों पे क्या रखा है। एक रात से, जब आपने कहा था स्टेट बनेगी, उसके बारे में बताता हूं। एक रात से आपने उम्मीदों पे क्या रखा है, हमने आज तक चिरागों को जला रखा है। अगला जो सेशन है उसमें मैं नहीं होगा भाषण करने के लिए, उसमें हमारी तरफ से आपको ये बहुत बड़ी गिफ्ट होगी कि अगले सेशन में ऐसे जो बजट का अगला सत्र है उसमें आप स्टेटहुड का, जम्मू कश्मीर का बिल लाएं और हमारी तमाम समाधान हमारा समाधान होगा और हमारी तमाम मुश्किलात दूर हो जाएंगी। गुलाम नबी आज़ाद का सवाल, और सवाल जमहूरियत का सवाल, जम्मू कश्मीर में इंतज़ार का, स्टेटहुड के इंतज़ार का। और गुलाम नबी आज़ाद ने जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड के साथ साथ जब सवाल उठाया तो कुछ न कुछ फ़िरकावारियत की भी उन्होंने बात की। लेकिन इसके साथ साथ गुलाम नबी आज़ाद ने जम्मू कश्मीर के मुलाजमीन का सवाल भी उठाया, ये भी बताया कि जमहूरियत यहाँ पे पनपी नहीं है और जमहूरियत के जो जमहूरी इदारे जो हैं वो ना होने की वजह से लोगों को उनसे दिल्ली मिलने आना पड़ता है। रहबरे टीचर, जो टीचर हैं, जो ट्रेनिंग देते हैं बच्चों को स्कूल में, विशेष रूप से फिजिकल टीचर्स, 3000 फिजिकल टीचर्स इसी सरकार में लगे 2 साल पहले, लेकिन 7 साल तक उनको प्रोबिशन पीरियड है। और 7 साल तक सर आपको हैरान होंगे, जो फिजिकल टीचर्स हैं जो लगाए गए हैं बाय सिलेक्शन लगाए गए हैं, BA LLB हैं, MA हैं, MPhil हैं, PhD हैं, और 7 साल तक उनको माननीय गृह मंत्री जी पर मंथ सिर्फ 3000 रुपए मिले। 3000 रुपए किसी फिजिकल टीचर को आप 7 साल तक दे सकते हैं? पहले आजकल नौकरी कोई 30-25 साल वाले को तो नहीं लगती, 40 साल वाले को नौकरी लगती है, और उसके बाद 7 साल ये गई तो तब तक 50 हो गया, और उसके बाद 10 साल बाद रिटायर होगा, उसके बाद पेंशन भी नहीं है। तो ये चीजें हो रही हैं। अब अगर वहां विधानसभा होती तो इन लड़कों को कश्मीर और जम्मू से मुझे मिलने के लिए नहीं आने की जरूरत पड़ती, वहां MLA होता, मिनिस्टर होता, चीफ मिनिस्टर होता। लेकिन कहते हैं हम दफ्तर, हमें अफसरों के पास टाइम नहीं मिलता है। गुलाम नबी आज़ाद का जमहूरियत से लेके दिल्ली और कश्मीर के मामलात पर सवाल, लेकिन इन सवालात के बीच में जब फ़िरकावारियत की बात आती है तो बात कश्मीरी की ज़रूर आई जाती है। और कश्मीरी के बारे में जिस तरह खुद गुलाम नबी आज़ाद ने बताया कि कभी भी उस नज़र से हालात को नहीं देखा, तो हम भी आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। ये श्रीनगर का रामबाग का फ्लाईओवर का इलाका है, और फ्लाईओवर के नीचे ये शख्स जो है जिसकी मरहम पट्टी आप देख रहे हैं, ये गैर रियासती है, नॉन मुस्लिम है, गैर मुस्लिम है, और इसकी मरहम पट्टी यहाँ के लोकल लोग कर रहे हैं। हमें यहाँ मालूम हुआ, इन नौजवानों ने बताया, जिन्होंने हमसे गुजारिश की कि उनका चेहरा ना दिखाया जाए, इन नौजवानों ने बताया कि इन दिनों जो कड़ाके की ठंड रही, और इस कड़ाके की ठंड में ये गैर रियासती शख्स जो है ये यहाँ भीख मांगा करता था, लेकिन जगह न होने की वजह से फ्लाईओवर के नीचे रहता था, और इस कड़ाके की ठंड में, या यूँ कहीं कश्मीरी में जिसे शू कहा जाता है, उसकी वजह से इसके पाँव खराब हो गए। मुकामी नौजवान ने इसके डॉक्टर के पास लिया, और डॉक्टर ने बताया कि इसके पाँव के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरा है, हालात उसके लिए ख़तरा है, इसकी बाज़ाब्ता तौर पे रोज़ धोने हैं, ड्रेसिंग करनी है। और मुकामी नौजवान यहाँ के ये खिदमत खल्क का जज्बा लेकर आते हैं, और रोज़ इसकी ड्रेसिंग की जाती है, और रोज़ इसके लिए इंतज़ाम किए जाते हैं। ये मिसाल उन लोगों के लिए, वाक़ा उन लोगों के लिए जो कश्मीरी के हवाले से कई तरह की बातें भी करते हैं। ये श्रीनगर के फ्लाईओवर के नीचे, रामबाग के फ्लाईओवर के नीचे का नज़ारा हमने दिखाया। लेकिन इन्हीं नज़ारों के बीच में अब हम और बड़ी खबर जो जम्मू कश्मीर की है, वो DDC के इंतखाबात के बाद चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का मामला देखने को था। पिछली बार हमने देखा जब साउथ कश्मीर की 3 सीटों पे बात हुई, श्रीनगर की 1 और साउथ कश्मीर की 2 सीटों पे बात हुई, तो तब PAGD का पत्ता हमने फड़फड़ाते देखा। PAGD का पत्ता आज हमने बडगाम के इलाके में बड़े ही निराले अंदाज में फड़फड़ाते देखा। बडगाम के इलाके में, ज़िला बडगाम में नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 8 सीटें थी, और 14 में से 6 जो हैं वो दूसरों के पास थी। लेकिन इन 8 में से आज कौन फड़फड़ाया,
कौन क्रॉस ट्रेडिंग कर गया, क्रॉस वोटिंग कर गया, ये समझ नहीं आ सका, क्योंकि यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार अब्दुल्ला हड्डार, जिन्हें सिर्फ 7 वोट मिले, और उनके मद्देमुकाबिल जो आज़ाद उम्मीदवार नज़ीर अहमद ख़ान, जो पहले पीडीपी के लीडर थे, उन्हें बतौर आज़ाद उम्मीदवार इंतखाबात में हिस्सा लिया था, उन्हें भी 7 वोट मिले, जबकि उन्हें 6 ही मिलने चाहिए। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सब मुतहद हो जाते और अपोजिशन के सब मुतहद हो जाते तो नज़ीर अहमद ख़ान को भी 6 ही मिलने चाहिए थे, 7 नहीं। लेकिन यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस का 1 वोट कम हुआ, वो नज़ीर अहमद ख़ान को मिला। ये कौन हुआ, ये क्रॉस ट्रेड किसने किया, यह भी बताया नहीं जाता है, लेकिन बिलाखिर बाद में यहाँ पे लकी ड्रा हुआ और लकी ड्रा के ज़रिए नज़ीर अहमद ख़ान की किस्मत का पत्ता जो है वो बड़ा लहराया, बड़ा फड़फड़ाया, और यूँ बडगाम के लिए नज़ीर अहमद ख़ान बाज़ाब्ता तौर पे आज डीडीसी के चेयरमैन मुंतखब हुए। यहाँ पे अगर कहें तो पीडीएफ के लिए 2 सीटें थी, पीडीपी के लिए 1 सीट थी, नज़ीर अहमद ख़ान ने 2 सीटें जीती थी और एआईपी ने 1 सीट जीती थी। यूँ कहें तो ये जोड़ तोड़ करके कुल 6 ही बनती थी, 7 नहीं बनती थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास टोटल में 8 थी और इन 8 में से 1 कहाँ चला गया ये आज पता नहीं चला। और यहाँ पे जो वाइस प्रेसिडेंट है वो नज़ीर अहमद जाड़ा आज कामयाब हुए, सूरत हल्के इंतखाब से वो जीत कर आए हुए थे और उन्हें 9 वोट मिले। ये कुछ इधर उधर की बात देखने को मिली, आखिर कौन इधर उधर चला गया ये बडगाम में देखने को मिला। लेकिन इसके साथ साथ बहुत ही उथल हमें बारामूला में नजर आ रही है। बारामूला में आज करीबन 6 लोग जो हैं वो अपोजिशन के नहीं कहेंगे बल्कि पीएजी से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो वाबस्ता हैं वो लोग आज बाहर रहे और बाकी लोगों ने वहाँ पे हाजिरी दी। फिलहाल बारामूला में वोटिंग नहीं हो सकी है, इंतज़ार उसका है। और अभी तक आपको बताएं तो यहाँ पीडीपी के जो 2 लोग थे वो भी आज हाजिर नहीं हुए, वो भी नहीं आए। ताज महीदीन कांग्रेस के थे वो भी नहीं आए, एडवोकेट कुरा जो पीडीपी की थी वो भी नहीं आई, एडवोकेट इंजीनियर रज़िया भी जो पीडीपी के हैं वो भी नहीं आई, शाहजहान खान जो कांग्रेस के हैं वो भी नहीं आए, शबीर अहमद जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं वो भी नहीं आए, और मोहम्मद इस्माइल जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं वो भी आज नहीं आए। एडवोकेट इरफान हाफिज़ जो बतौर आज़ाद उम्मीदवार जीते थे वो भी नहीं आए। और बारामूला चूँकि ख़वातीन के लिए मखसूस है और यहाँ ख़वातीन की तरफ से जो कैंडिडेट है सफ़ीना बेगम जिन्होंने वागोरा से इंतखाब जीता है तो वो वहाँ पे थी, लेकिन उनके जो अपोजिशन में लोग थे वो वहाँ नहीं थे। पीसी के लोग भी जिनके पास लगभग 2 सीटें यहाँ पे वो भी आए हुए थे, एआईपी के लोग भी आए हुए थे, लेकिन इनका ना आना बारामूला की सिचुएशन को बदल के रख रहा है। और कुपवाड़ा की सूरत हाल भी कुछ इसी तरह से नज़र आ रही है। कुपवाड़ा में पीपल्स कॉन्फ्रेंस को 5 सीटें मिली है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को 3 सीटें मिली है। यहाँ आज़ाद उम्मीदवार 2 जीते हैं, अपनी पार्टी की 1 जीत हुई है, और यूँ कह सकते हैं कि अपनी पार्टी के साथ साथ यहाँ एआईपी को भी 1 सीट मिली है। तो कुपवाड़ा में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा था। यहाँ पीपल्स कॉन्फ्रेंस के 5 आए हुए थे, जो आज़ाद उम्मीदवार 2 हैं जो लोलाब से जीते हैं, लोलाब के वर्नो इलाके से और लोलाब के कलारूस के इलाके से, वो दोनों आए हुए थे। अपनी पार्टी के लोग भी आए हुए थे, एआईपी का लोग भी आया हुआ, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ बाहर रही। तो नज़र कुछ और ही आ रहा है। कुपवाड़ा से लेके बडगाम तक एआईपी जो है अपनी पार्टी जो है उसके बारे में तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन कहीं ना कहीं पीपल्स कॉन्फ्रेंस की जीत बारामूला में अगर ना अभी ऐलान नहीं हुई, लेकिन पलड़ा उनका बारी दिखाई दिया, आज़ाद उम्मीदवार का वहाँ पे पलड़ा बारी दिखाई दे रहा है। और इसके साथ साथ बडगाम में भी आज़ाद उम्मीदवार जीता है, कुपवाड़ा में पीपल्स कॉन्फ्रेंस का पलड़ा जो है वो बारी दिखाई दे रहा है। तो ये सिचुएशन आज की इन सभी इलाकों से अभी हमें इंतज़ार है, लेकिन इस इंतज़ार में देखने वाली बात यह है कि पहले ही शोपियां में गुपकार अलायंस की हार हुई है, श्रीनगर में गुपकार अलायंस की हार हुई है, कुलगाम में गुपकार अलायंस जीता है, लेकिन ये सब कुछ इसी सारे मामलात पर। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर अब्दुल मजीद लारमी ने साउथ कश्मीर में जो कल हार हुई गुपकार अलायंस पर उसने अपना रद्दमल जाहिर भी किया। कल के इलेक्शन है, वहाँ पे अपनी पार्टी ने वहाँ पे शुपेन में एक हमारा जो कैंडिडेट था वुमेन्स कैंडिडेट थी हमारी वहाँ पे, तो उसने क्रॉस वोटिंग की और उसको हमने ऑलरेडी वहाँ पे हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब और हमारे प्रोविंशियल प्रेसिडेंट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ J&K को वहाँ पे इनको अपील की है कि वो वहाँ पे हमें इसका जवाब दे, क्योंकि अगर उसने नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट पर इलेक्शन लड़ा तो वो कैसे उसको अलाउ करेंगे, उसकी मतलब जो मेंबरशिप है उसको कैंसिल करना चाहिए। तो दूसरी बात जो श्रीनगर में है तो वहाँ पे भी ऐसा ही उन्होंने मतलब हॉर्स ट्रेडिंग करके वहाँ पे ये सीटें जीती। और कुलगाम में हमने PhD का कैंडिडेट था, वहाँ पे हमारी जीत दर्ज हुई। वहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस और CPIM और PDP वालों ने एक ही वहाँ पे मतलब था इशारा, जो इशारा काफ़ी देर से चला आ रहा है वो है PhD के
लिए वो वहाँ पे हमने इंशाल्लाह रहमान करके दिखाया। और आइंदा जितनी भी वहाँ पे अभी चाहे जम्मू में या कश्मीर में बाकी हमारा जो अलायंस है उसका ही वहाँ पे हमारे ही कैंडिडेट वहाँ पे होंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर अब्दुल मजीद लारमी रद्द-ए-अमल जाहिर कर रहे थे साउथ कश्मीर में जो कल क्रॉस वोटिंग हुई, क्रॉस ट्रेडिंग हुई, या श्रीनगर से लेके बडगाम में आज इंतखाबात हुए, श्रीनगर में परसों हुए थे, कुपवाड़ा में आज होने जा रहे हैं, अभी आखिरी खबरें मिलने तक नहीं वोटिंग नहीं हुई है, और बारामूला में भी आखिरी खबरें मिलने तक वोटिंग हुई है। लेकिन जब बारामूला और कुपवाड़ा की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी आज वहाँ पे एक कन्वेंशन अपना बुलाया था। सीनियर लीडर नेशनल कॉन्फ्रेंस के शफकत वटाली साहब का पुलिस अफसर, उन्होंने आज कन्वेंशन के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस को बुनियादी सतह पर मजबूत करने पर जोर भी दिया, और उन्हें आवाम के इन इंतखाबात में जिस तरह बकौल उनके नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट मिला उस पर आवाम का शुक्रिया भी अदा किया। हुआ इसका मेन मकसद ये था कि पिछले कई महीनों से हम मेहनत कर रहे हैं ग्राउंड पे, इसमें काफ़ी नौजवानों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की है। आज का कन्वेंशन नौजवानों के नाम पे था कि नौजवान आगे आएं और इस पार्टी की बागडोर जो है संभालें। मुझे खुशी महसूस हो रही है कि बहुत अच्छा कन्वेंशन हुआ, सैकड़ों की तादाद में आपने भी देखा कि नौजवान आए हुए थे, और आज हमारा हौसला बुलंद हुआ है और हम चाहते हैं कि पार्टी बेस को और बढ़ाया जाए और एक नई तहरीक पेश की जाए लंगेट के लोगों को कि जो वो डर की सियासत थी, जो वो झूठ की सियासत थी, वो हम ख़त्म करें और लोगों के साथ मिल के हम शाना बशाना उनके काम करें और एक नई राह हम अपने लिए बनाएं। तो करीबन 200-250 नौजवानों ने ज्वाइन किया है पार्टी को, चूँकि इस वक्त मौसम सरमा है, कुछ लोग मजदूरी के लिए भी गए हैं, कामकाज में भी हैं, इसलिए सारे, और जो कभी हमें धोखा नहीं देगी। लिहाजा इस मुहिम को हमने आज से आगे बढ़ाना है। आज बहुत ही अच्छी शुरुआत हुई है और आगे आप देखेंगे कि हम ग्राउंड पे काम करके लोगों के मसाइल हल करके उनसे हमदर्दी करके इस पार्टी को और बढ़ाएं। चलिए, ये सियासत के रंग, लेकिन सियासत के साथ साथ मुलाजमीन का रंग भी, और मुलाजमीन के रंग के हवाले से आपको बताते चलें, पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे कुछ ऑर्डर्स वायरल हो रहे हैं, बड़ी बहस चल रही है, और उस ऑर्डर्स और बहस के बीच में बताया जा रहा है कि 48 साल से ऊपर की उम्र के मुलाजमीन को जबरी रिटायर भी किया जा सकता है। ये कुछ अफवाहें चल रही हैं, और इन्हीं अफवाहों के बीच में आज ईजैक लीडर और अमूर सार्फिन व तकसीमकारी डिपार्टमेंट में जो लीडर हैं एजाज अहमद खान, उन्होंने आज एक मीडिया से बात करते हुए इन सभी खबरों की तरदीद करते हुए बताया कि ये बेपरकी उड़ाई जा रही है, और उन्होंने सरकार से गुजारिश की कि इन मामलात में जो भी लोग हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जैसा कि आपको पता है कि आजकल प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मुलाजमीन के बारे में तरह तरह की बातें हो रही है, ख़ासकर मुलाजमीन के सर्विस के बारे में 22 साल और 48 ईयर्स एज के बारे में कहा जा रहा है। मैं अपने जम्मू कश्मीर के तमाम जितने भी मुलाजमीन हैं उनको यकीन दिलाना चाहता हूं कि ऐसी कोई बात नहीं है, और सरकार से भी ये इस्तदा करना चाहूँगा कि वो आए रोज़ जो मुलाजमीन के बारे में कुछ ऐसे ऑर्डर्स या कुछ अफवाह फैला रहे हैं कि मुलाजमीन को 48 साल की उम्र में और जिनकी सर्विस 22 साल हुई उनको रिटायर किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। एजाज अहमद खान श्रीनगर में मीडिया से बात कर रहे थे। सरकार से गुजारिश, मुलाजमीन को यकीन दहानी दी उन्होंने कि इस तरह का कुछ नहीं होगा, लेकिन यकीन दहानी स्टूडेंट्स भी चाहते हैं। श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में स्टूडेंट्स की अच्छी खासी तादाद लगातार आती रहती है। ऑनलाइन और ऑफलाइन के बीच में ये बच्चे फंसे हुए हैं, और उनका कहना है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन के बीच में वो अपने फ्यूचर के हवाले से मखदूश बकौल उनका फ्यूचर उन्हें नज़र आ रहा है। और आज भी श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में नारेबाजी कर रहे थे, सरकार के कुछ सने भी सुनाए जा रहे थे, और सरकार से अपील भी की जा रही थी कि इस सारे मामले पर नज़रसानी की जाए, गौर फौज किया जाए, और अब रियासत में जो 4GB रेस्टोर हुआ है तो इस सारे के बीच में बच्चों को तालीम के से दूर रखने की गुंजाइश ही नहीं बल्कि कोशिश नहीं करनी चाहिए। सर, हमारी मांग है ऑनलाइन एग्ज़ाम, क्योंकि आपको पता है 15 अगस्त से जो आर्टिकल हो गया जिसके हालात ख़राब हो गई, उसके बावजूद हमने एग्ज़ाम दे दिया कि हमारा ऑफलाइन एग्ज़ाम हो गया, उसकी वजह से हमारा बैकलॉग हो गया। फिर हमारे 15 मार्च से हमारे क्लासेस ज्वाइन होने वाली थी ऑफलाइन के लिए, उसके बाद फिर पेंडेमिक हो गया, फिर हमें यार बोला कि ऑनलाइन क्लासेस होगी। ऑनलाइन क्लास देंगे कैसे हम, जब आपको पता है कि 2G चल रहा है, 16.4 kbps है, हमें कोई एप्लीकेशन नहीं खुल रही है, तो जूम एप्लीकेशन कैसे खुलेगी। सर, आपको पता है कि जब मीटिंग खोल रहे थे मैम बोल रही थी ये क्वेश्चन है, सर जब मैम की आवाज़ हम नहीं सुन रहे थे तो बच्चे क्या करेंगे।
बोल रहे थे सुबह 9 बजे आपकी क्लास है, हमें पता ही नहीं हम लिखेंगे क्या, कौन सी कॉपी लेंगे हम। ये बोल रहे हैं टेक्निकल कोर्स है, कौन सा टेक्निकल कोर्स, जब हमें कोई ट्रांसफार्मर की पता नहीं, लिखेंगे क्या वहाँ पे। हम क्या गोटा लेके लिखे करेंगे याद, ये ट्रांसफार्मर है तो लिखेंगे वहाँ पे क्या, जब हमें पता ही नहीं ये बनाते कैसे है। ये क्योंकि ये बोल रहे टेक्निकल कोर्स है, क्योंकि हमें इसीलिए बैकलॉग रखे ना, क्यों, क्योंकि हमें पढ़ा ही नहीं कुछ। अब ये बोल रहे ऑफलाइन एग्जाम होगा, देंगे क्या वहाँ पे। ये बोल रहे कि आपका ऑफलाइन एग्जाम होगा जब हालात ठीक होगी। कब होगी ये हालात ठीक? 1 साल से हम वेट कर रहे हैं ऑफलाइन एग्जाम का। अब हमें ऑफलाइन एग्जाम नहीं, जब हमें पढ़ानी भी नहीं कुछ, देंगे किसका एग्जाम। सर आप ही बोले 2G पे 64 kbps थी, अब ये कल से 4G स्टार्ट कर रहे हैं, अब ये बोल रहे ऑफलाइन एग्जाम, अभी डेट शीट भी नहीं पता। हमें खाली ऑनलाइन एग्जाम चाहिए या मास प्रमोशन, बस हमारे यही मांग है, ऑनलाइन एग्जाम। हर कोई स्टूडेंट, हर किसी कॉलेज का स्टूडेंट यहाँ पे अवेलेबल है। आप बोलिए टेक्निकल बोर्ड का हमें करना क्या है। 1-2 दिन हम खाली वेट करेंगे, उसके बाद हम हंगर स्ट्राइक पे आ जाएंगे। सरकार को बच्चों का मुस्तकबिल बचाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। ये श्रीनगर में बच्चे कह रहे थे, लेकिन हमारे यहाँ डेवलपमेंट के नाम पे बहुत से नारे भी दिए गए, बहुत से फकरे भी कसे गए, लेकिन डेवलपमेंट के हवाले से हमारे ब्यूरोक्रेसी में कुछ अफसरान जो है वो तजुर्बे करते रहते हैं और तजुर्बे अक्सर कामयाब भी होते हैं। एक और तजुर्बा हमारे यहाँ अब हुआ है श्रीनगर के फ्लाईओवर के आसपास का ये नज़ारा, जहां तारकोल अब नहीं डाला गया है बल्कि एक नया नज़ारा दिखाया गया है। नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है, वर्ल्ड बैंक एडेड इस सारी टेक्नोलॉजी में, सारे फ्रेमवर्क में एक नया श्रीनगर भी नज़र आ रहा है। और इसके लिए हमारे जो ब्यूरोक्रेसी में जो नौजवान पीढ़ी है वो ये काम कर रही है। हमारे यहाँ इसी नौजवान पीढ़ी में हम कहें तो हमारे यहाँ बहुत से लोग हैं, और इनमें हम कहें तो सिवादी कश्मीर में ज़िला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर शाहिद इकबाल चौधरी हैं, और उसके साथ साथ सईद आबिद रशीद एरा को इस वक्त हेड करें। और एरा की तरफ से जो ये काम हो रहा है, और एरा की तरफ से जहां एक नई मंजिल दिखाई दे रही है, वहीं ये भी वो काम है जो काबिल तारीफ है, जिस पे लोगों की तरफ से वाह की जा रही है। मैं वर्ल्ड बैंक और JTFRP का शुक्रगुजार हूँ। हम सारे शुक्रगुजार हैं इसके कि इन्होंने जो सेटअप लिया है। ये सड़कों का आप देख रहे हैं, सर्दियाँ ज़्यादा होती है तो सड़कों का क्या हाल होता है। यहाँ पर ये मैगडम उखड़ जाता है, कभी बिल्डोज़रों से उखड़ जाता है, कभी सर्दियों से। आप इस वक्त भी देख सकते हैं कि सड़कों का क्या हाल है। जो उन्होंने सेटअप लिया है ये कंक्रीट, ये रोड बनाने का, ये बहुत अच्छा कदम है इनका, तो हम इनके शुक्रगुजार हैं। सुनने में आया है कि ये जो कंक्रीट, ये जो रोड है, इसकी उम्र तकरीबन 50-60 साल होती है, और हम चाहते हैं कि ये सारी सड़कें ऐसे ही बननी चाहिए, सारी सिटी में सड़कें यही कंक्रीट बननी चाहिए। श्रीनगर में एरा की कार्रवाई और बेहतर कार्रवाई, और एरा को आपको बताते चलें कि इस वक्त इंजीनियर सैयद आबिद रशीद IAS हेड कर रहे हैं, और सैयद आबिद रशीद बहुत सा काम करते हुए, बहुत से तजुर्बे करते हुए कुछ नया अक्सर देते रहते हैं। और तजुर्बा करने में किसी को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि तजुर्बों से ही कुछ सीखा जा सकता है, कुछ नया हो सकता है। लेकिन हमारे यहाँ तजुर्बा पेट्रोल डीजल पे भी किया जाता है। लगातार साल 2019 से लेकर 20 तक पेट्रोल की कीमतों में, दाम में इजाफा किया गया, और उस मामले को लेकर अब कहते हैं कि अब पेट्रोल थैलियों में बिकना शुरू हो जाएगा, उस तरह के उससे दाम होंगे। और उसी दामों के बीच में पिछले दिन जो बढ़ोतरी है उसके खिलाफ आज बनिहाल में सोमो ड्राइवरों, टिप्पर ड्राइवरों, ट्रक ड्राइवरों ने एहतजाज भी किया, और इन बढ़ती हुई कीमतों पर नाराज़गी का इज़हार करते हुए बताया गया कि कीमतें बढ़ रही हैं, किराया नहीं बढ़ रहा है, और पेट्रोल की कीमतें लगातार बढ़ने से लोगों में नाखुशी पैदा हुई है। यहाँ पे वैनें 60-70 हमारी यहाँ चलती है सर इनका पेट्रोल जो है वो बहुत ऊपर चढ़ चुका है, आसमान की बुलंदी को वो छू रहा है। इस टाइम 92 रुपये ये लीटर हो चुका है। और जो हमारा जो है टोकन टैक्स था सर, वो हम RC का भरते थे 1500 रुपये, आज वही हो रहा है डबल, वो हम 3000 रुपये में सर भरते हैं। और इंश्योरेंस में भी 2-3 हज़ार की वो भी चढ़ चुका है सर। अभी जो हमारी वेन है सर, हम इसलिए इधर स्ट्राइक पे बैठे कि सर हमारा भी कुछ सोचा जाए। सर हड़ताल तो फिलहाल खुलने का कोई नाम नहीं ले रहा है, जब तक ना हमारे साथ यहाँ का लोकल डिस्ट्रिक्ट एडमिशन के कोई आया है हमारे पास। यहाँ जो सरपंच लोग हैं, जो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव है, 5 पंचायतें आती हैं इस रोड के ऊपर। सर हमने उनको बहुत दफ़ा गुजारिश की, वो नहीं आए। 3 दिन से हम उनका इंतज़ार कर रहे हैं, वो नहीं आए। शायद उनको ये तकलीफ महसूस हो जाए लोगों की कि लोग किस परेशानी में है। आप कहते हैं 3 घंटे, मैं कहता हूँ सुबह 7 बजे हमारी सर्विस चलती है, शाम के 7 बजे तक।
सुबह 7 बजे से डिटेन है हमारा रूट, कोई सवारी नहीं आई गाड़ी में, सब ड्राइवर घरों से खाली गाड़ियां लेकर आए हैं। इनका मानना है हम 10 दिन तक भी बैठेंगे, 15 दिन तक भी बैठेंगे, मगर इस तेल पर, हम इस रेट पर नहीं चलेंगे। गुलमर्ग में 3 रोज़ा विंटर फेस्टिवल, अरबाज खान फिल्म इंडस्ट्री की जानी मानी शख्सियत भी इसमें शिरकत कर रही हैं और रियासत से लेकर मुल्क की बाकी रियासतों से आए हुए लोग भी इसमें शिरकत करें। और डायरेक्टर टूरिज्म जो जिला तरक्याती कमिश्नर बारामूला से ट्रांसफ़र होकर यहाँ पहुँचे, इस तरह की कोशिशों और काविशों के लिए जाने और माने जाते हैं और कई बार उन्होंने इस तरह की कोशिशें करते हुए कश्मीर के नक्शे में कुछ अहम रोल भी अदा किया है। लेकिन फिलहाल श्रीनगर से आपसे लूँगा इजाज़त, मुझे मेरे साथी समीर वानी के साथ दीजिए इजाज़त। आप रखिए अपना ख्याल, अल्लाह आपका और मेरा सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।